भाई साहब, ये क्या है ये? पता नहीं, हम लोग तो दारू पीने आए हैं। अच्छा, दारू पीने, लेकिन फिर भी नजर तो आता होगा ना। हाँ। क्या है? बालू। 10 नहीं 20-20 स्थानों पर ये बालू स्टॉक किए गए हैं। तो आप हम लोग को देख के आ गए कि हम लोग सोचे का हो रहा, का शूटिंग हो रहा, का, और हम लोग आ गए। हम लोगों को तो ये नजर आता है। अगर नजर नहीं आता है तो पुलिस को नजर नहीं आता, थानेदार को नजर नहीं आता। क्या करने आते हैं आप? बस ऐसे ही घूमने आए थे, सिगरेट पीने आए थे हम। झारखंड में बालू क्राइसिस से हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। बालू की कीमत पहले से यानी पिछले 2 साल के बनिस्बत 3 गुना तक बढ़ गई है। सरकार के लाख प्रयास, खान विभाग के लाख पॉलिसी मेकिंग के बावजूद बालू की कीमत कम नहीं हो रही है, बल्कि इसमें और इजाफा ही होता जा रहा है। आखिर बालू की जो नई पॉलिसी बनी तो उसको लेकर क्या हुआ कि कोई पेपर साइन करने के लिए तैयार नहीं। बालू की कीमत कितनी है ये एक एक व्यक्ति को पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो खान विभाग के अधिकारियों को, डीसी को और कहें तो सरकार को, ठेकेदारों के तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये देखिए, ये बालू है और ये बालू का स्टॉक किसी देहात में नहीं, बालू घाट में नहीं, किसी ग्राम सभा के पास नहीं, बल्कि राजधानी रांची में आपको ये बालू के घाट आसानी से दिख जाएंगे जैसे ही आप सड़क छोड़ के किसी किनारे स्थान पर पहुँचें। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20-20 स्थानों पर ये बालू स्टॉक किए गए हैं। हम लोगों को तो ये नज़र आता है। अगर नज़र नहीं आता है तो पुलिस को नज़र नहीं आता, थानेदार को नज़र नहीं आता, खान विभाग के अधिकारियों को नज़र नहीं आता। भाई साहब, ये क्या है ये? पता नहीं, हम लोग तो दारू पीने आए हैं। अच्छा, दारू पीने, लेकिन फिर भी नज़र तो आता होगा ना। हाँ। क्या है? बालू। तो ये किसने रखा है? अब हमको क्या पता। मतलब आप हम लोग को देख के आ गए कि हम लोग सोचे का हो रहा, का शूटिंग हो रहा, का, और हम लोग आ गए। मतलब ये बालू तो आप जान ही रहे हैं कितना महंगा है, चल रहा होगा। अब घर बनाने ले जाना, हम लोग को तो घरों नहीं बनाना है। मतलब बालू के से कोई लेना देना नहीं हम लोग को। अच्छा, मैंने आप देखते होंगे, यहाँ आते होंगे तो कि बालू गिरता हाँ, है, उठता है। हाँ। ये कौन सा जगह है? क्या बोलते, एचईसी एरिया है। हाँ, मतलब ये हटिया यार्ड है। हाँ, हटिया यार्ड। तो ये कौन लोग का बालू है? नहीं बता पाएंगे। आपको मालूम है भैया? नहीं। तो आप क्या करने आते हैं यहाँ पर? बस ऐसे ही घूमने आए थे, सिगरेट पीने आए थे हम तो। तो आप तो यहाँ खड़े हुए थे, तो लोडिंग अनलोडिंग के पास खड़े हुए थे, अभी यहाँ आ गए। ना ही तो हम तो ऐसे ही, हम तो इधर जा रहे थे तो हम आ गए। मतलब आप लोग का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। तो आखिर कोई अदृश्य शक्ति है जो बालू को ऑपरेट कर रही है। बालू के फाइल्स को सिग्नेचर यानी क्लियरेंस नहीं होने दे रही है। 1 साल का समय बीत गया है, नई बालू पॉलिसी खान विभाग ने बना दी है। डीसीज की जिम्मेदारी थी कि वो तमाम चीज़ों को क्लियर कराए, और वो भी एनजीटी की रोक 10 जून से लगने वाली है। रोज कहा जा रहा है कि आज 4-5 घाट चालू हो जाएंगे, लेकिन कौन करेगा चालू? क्योंकि ये बालू नहीं है, एक तरह से सोना है, और इसकी कीमत वही जान सकता है जिसको छोटा मोटा अपना आशियाना बनाना है। लेकिन इसकी जो कीमत है वो इतनी है कि बता नहीं सकते। रोज रोज इसकी मोनोपोली चल रही है। आपको मालूम मिल जाए तो समझिए कि आप बेहद रसूखदार इंसान हैं। तो आइए चलते हैं, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी 2 व्यक्तियों से हमने बात किया, ये बालू से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन मुकर जाते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आइए हम चलते हैं। ये हटिया रेलवे यार्ड के बिल्कुल सटे सटे सुधा डेयरी के पास का इलाका है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ है, तमाम चीज़ें हैं, तमाम ऑपरेट करने वाले लोग हैं, लेकिन कैमरा देखते ही सबके सुर बदल जाते हैं। ये देखिए, ये वही लोग हैं, ये वही स्टॉक है, ट्रक है, सब कुछ है, लेकिन 5 मिनट पहले यहाँ पर एक्टिविटी थी। देखिए, इस तरह से ऑपरेशन चल रहा था।
डीलिंग हो रही थी, लेकिन अब सब लोग धीरे धीरे यहाँ से खिसक चुके हैं। फिर मैं ये सवाल पूछूंगा कि आखिर हम लोगों को मिल जाता है, हम लोग इस तक पहुंच जाते हैं, स्टॉक जानते कहाँ कहाँ है, रांची में कहाँ कहाँ स्टॉक है। आइए हम आपको आज बता देते हैं। ये हटिया रेलवे यार्ड का ये इलाका है, यहाँ पर आपको देखिए भरपूर स्टॉक। हवाई नगर में आप जो एयरपोर्ट की बाउंड्री है उसके सटे सटे चले जाइए, आपको हजारों ऐसे टीले मिल जाएंगे। और ये जो टीले हैं ये अवैध रूप से बालू का खनन करके घाटों से मंगाए गए हैं, शहर में रखे गए हैं। मोनोपोली रेट जब हो जाएगा तब देखिए ये निकल लिए भाई साहब जो कह रहे थे कि हम दारू पीने आए हैं। तो बहरहाल यही है सच्चाई। अब समय ही कहाँ बचा है। आज अगर हम बात कर लें तो आज ये महीने की अब आखिरी तारीख चल रही है। अब सिर्फ 10 दिन का समय है जब एनजीटी की रोक लग जाएगी और फिर 4 महीने तक अवैध बालू का कारोबार पूरे झारखंड में राज करेगा। उसके बाद अगर कुछ घाट चालू भी हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। सवाल लाजमी है कि आखिर कब झारखंड वासियों को कब तक बिहार से बालू मंगवाना पड़ेगा। आखिर बिहार में बालू की कोई समस्या नहीं है, जो समस्याओं का स्टेट कहा जाता था एक ज़माने में, वहाँ की सरकार ने उसको सॉल्व कर दिया। तो हमारे यहाँ आखिर ये कब होगा। शायद निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना तो दिखाई नहीं देती है। कैमरामैन राजा के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।